5 myths about architects। सबसे बड़ा ये कि एनीवन कैन बी अ गुड आर्किटेक्ट, जो हमारे ये मिथ है, पर रियलिटी ये है कि कोई भी आर्किटेक्ट बन सकता है, बट उसके लिए एक सेंस ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स का स्पेसेस और उनका बिहेवियर, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हैं, बिना इसके अगर कोई भी आर्किटेक्ट बनता है तो वो बिल्डिंग्स तो बना लेगा, बट वो स्पेसेस जहाँ पर लोग रह सके और जिसके लिए प्राइमरी पर्पस है आर्किटेक्चर का, जहाँ पर लोग अपनी स्पेसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा मिथ ये है कि मतलब आर्किटेक्ट सिर्फ ब्यूटी के बारे में सोचते हैं। ब्यूटी एक सिर्फ सुपरफिशियल लेयर है, जैसे हम केक के ऊपर कहते हैं कि एक आइसिंग ही अगर शेफ़ का काम है तो वो हमारे लिए गलत है। उसके पीछे शेफ़ की जो बहुत सारी तैयारी होती है हमें एक राइट टेस्ट तक पहुंचाने के लिए। ऐसे ही जो आर्किटेक्ट है वो आपके वेलबींग के बारे में सोचते हैं, फिज़िकल वेलबींग के बारे में सोचते हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी के बारे में सोचते हैं, स्पेसेस की एफिशिएंसी के बारे में सोचते हैं, एंड मटेरियल्स यूसेज, क्लाइमेट, बहुत सारे पैरामीटर्स और देखते हैं। और हम एक आर्किटेक्ट का काम को सिर्फ एक विजुअल एस्पेक्ट के ऊपर हम रेट करते हैं। तो इसीलिए मतलब वो मिथ है कि हर आर्किटेक्ट सिर्फ ब्यूटी के बारे में सोचते हैं, वो बहुत सारे ओवरऑल वेलबींग के और बिल्डिंग के बारे में सोचते हैं। तीसरा है कि आर्किटेक्चर सिर्फ इट्स ओनली फॉर रिच पीपल। ये मिथ होता था मेडिवल टाइम्स तक कि आर्किटेक्चर सिर्फ मतलब रिच पीपल के लिए, जबकि मॉडर्न डे आर्किटेक्ट एक वो प्रोफेशन है अंडरस्टैंडिंग योर रिक्वायरमेंट्स, और वो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझ के, अगर मान लो आपने बिल्डिंग चाहे 20 लाख के ऊपर खर्चने हो, या बिल्डिंग पे 50 लाख खर्चने हो, या 1 करोड़ खर्चने हो, या 10 करोड़ खर्चने हैं, जितने भी खर्चने हैं, बट अगर एक सही आर्किटेक्ट का जो एडवाइस है आपके पैसे भी बचा सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वेल्दी पीपल के लिए आर्किटेक्ट है। मतलब आर्किटेक्ट किसी भी के लिए भी हो सकता है, एंड इनफैक्ट अगर जो आर्किटेक्ट राइट चूज़ करता है उसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा, टाइमलेस, और उसके पैसे भी बहुत बच जाते हैं। फोर्थ मिथ ये है कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन एक इंडिविजुअलिस्टिक प्रोफेशन है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने तो इस आर्किटेक्ट को हायर किया, बट आज की डेट में रियलिटी ये है कि एक बिल्डिंग को, डिज़ाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल्स लगते हैं, जिसमें कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, और आर्किटेक्ट में भी जो डिज़ाइन आर्किटेक्ट अलग होते हैं, एग्जीक्यूशन आर्किटेक्ट अलग होते हैं, साइट टीम अलग होती है, उसके अलावा आपकी लाइटिंग कंसल्टेंट्स, आपकी प्लम्बिंग कंसल्टेंट्स, एक पूरा एक टीम ऑफ पीपल होती है जो वर्क करती है टू गेट टू द राइट एफिशिएंसी एंड राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो इसीलिए आर्किटेक्ट एक सिंगल प्रोफेशन होता था, पर आज की डेट में जैसे एक इंडिविजुअल डॉक्टर और एक हॉस्पिटल का रोल है, वैसे ही आर्किटेक्चर प्रोफेशन का रोल एक हॉस्पिटल जैसा हो गया। आर्किटेक्ट्स के बारे में एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन एक स्ट्रगलिंग प्रोफेशन। अब रियलिटी ये है कि आर्किटेक्चर 50% ऑफ वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ बिल्डिंग्स को बनाने के लिए और मेंटेन के लिए करने लगती है ग्लोबली। तो ऐसे टाइम पे आर्किटेक्चर एक स्ट्रगलिंग प्रोफेशन कैसे हो सकता है? तो इट इज़ ओनली अबाउट कि आर्किटेक्चरल प्रोफेशन में हमें राइट काइंड ऑफ, जो हमारी स्किल सेट के हिसाब से, हर एक इंडस्ट्री का एक स्पीड होता है आर्किटेक्चर में, जो बिकॉज रियल एस्टेट बिल्डिंग में टाइम पीरियड बाकी सारे इंडस्ट्रीज से ज़्यादा हो सकता है। इसमें इनिशियली पेशेंस आपको ज़्यादा चाहिए, बट कभी भी ये प्रोफेशन स्ट्रगलिंग नहीं हो सकता, ये हमेशा बूमिंग है और बूमिंग ही रहेगा।